चलो जरा ध्यान दो। अब इस बात आप पढ़ना बाबू हमें कैपिटल। अब देखो कैपिटल दो तरह की कैपिटल है ना, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल वही चल रहा है और एक वर्किंग कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा लॉन्ग टर्म या कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो एग्जाम में ये आ जाता है, एग्जाम में ये भी आ जाता है कि सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे उसे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जब मैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन लूंगा, ठीक है, तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कि फिक्स कैपिटल के बोल देते हैं। फिक्स कैपिटल तो मैं साइंस समझ आ जाएगी बात। तुम्हें सिर्फ ये बताना फिक्स कैपिटल है ना, मुझे कम चाहिए ज्यादा चाहिए। फिक्स कैपिटल मतलब लंबे समय के लिए जो मुझे कैपिटल चाहिए, तो मैं 10 साल के लिए लोन लूंगा, 15 साल के लिए लोन लूंगा, है ना, वो मुझे कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, बस यही पूछेगा एग्जाम में भी, हाई लो। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, अगर नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए? गलत जवाब, ज्यादा। भैया क्या करोगे एग्जाम में तुम? अरे मैन्युफैक्चरिंग है तो मशीनें ज्यादा चाहिए, बिल्डिंग ज्यादा चाहिए, तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? है ना, ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए? पैसा ज्यादा नहीं लगेगा बिल्डिंग मशीन में। और अगर मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग है मतलब माल इधर से लेता हूँ बेच देता हूँ, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, है ना। सिर्फ मुझे गोडाउन चाहिएगा, फैक्ट्री नहीं चाहिए ना, मुझे बड़े बड़े कोई मशीनरी चाहिए, मुझे तो एक गोडाउन चाहिए जहां से माल लूंगा और बेच दूंगा। अब जैसे जो हमारे साथ सामने वाली दुकान है ना, या हिंदुस्तान वाले की दुकान है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ये खुद कुछ नहीं बनाता, है ना, स्टेशनरी का सामान, स्कूल का सामान, पैटीज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए और आगे बेच दी, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। स्केल ऑफ ऑपरेशन, इसमें भी दो बातें आती है। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन हाई है, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन कम है, स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर मेरा बिजनेस ऐसा है जो मैनुअल नहीं है, टेक्नोलॉजी पे चलता है, तो बताओ फिक्स कैपिटल, बोलो भाई, ज्यादा चाहिए। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। और अगर हैंडमेड काम है ना, तो भाई फिक्स टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? मतलब खाना बनाने वाला है रेस्टोरेंट वाले, अब उन्हें टेक्नोलॉजी थोड़ी चाहिए, उन्हें सिर्फ जरा सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई पेमेंट करते तो यूपीआई से पेमेंट ले लेना, बस इतनी टेक्नोलॉजी चाहिए। खाना बनाने में कोई टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर टेक्नोलॉजी भी ऐसी है बिल्कुल जारविस वाली, जारविस जानते हो ना तुम, है ना, हाँ ठीक है, हाँ मतलब RMN का सॉफ्टवेयर, तो भैया वो हर मूवी पिक्चर में क्या करता रहता है? अपडेट करता रहता है। जारविस को फ्राइडे बना दिया, फ्राइडे को फिर कुछ और बना दिया, फिर कुछ और बना दिया, है ना। तो अगर टेक्नोलॉजी भी ऐसी है जो कई साल नहीं चलेगी, हर कुछ महीने बाद क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा, तो मुझे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। ग्रोथ, अगर मेरे ग्रोथ के चांस हाई हैं, यानी कि मैं पहले, है ना, रिलायंस पहले कपड़ा बनाता था, रिलायंस वाले कह रहे हैं पेट्रोल भी बनाएंगे, रिलायंस वाले कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, कपड़े के साथ साथ फिर ज्वेलरी भी छोड़ेंगे, अगर तो बोलते हैं ग्रोथ। अगर ग्रोथ है तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। याद है बात। डाइवर्सिफिकेशन, अगर तुम खुद को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, पहले एक शहर में थे, दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरी कंट्री, तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा। सुनना ध्यान से, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। अब दो बातें सुनना। अब भैया कह रहे हैं, अतुल भैया कह रहे हैं कि भाई मैं काम करता हूँ, कोचिंग को खरीद लेता हूँ, फिक्स कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए, क्योंकि पैसे चाहिए खरीदने के लिए। वो कह रहे खरीदने के पैसे नहीं, इसलिए कोचिंग को रेंट पे ही चलाते हैं, फिक्स कैपिटल कम चाहिए। उसकी किराया वर्किंग कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। और एक होता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब देखो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन क्या होता है, तुमने कभी टाटा का एटीएम देखा है ना? टाटा का एटीएम है येलो येलो कलर का, टाटा इंडी कैश, है ना, क्या है? टाटा इंडी कैश, मेरे गोंदरम में है टाटा इंडी कैश। अब टाटा का एटीएम तो है, पर टाटा का बैंक नहीं। टाटा का एटीएम है पर टाटा का बैंक नहीं है। अब टाटा वालों ने एटीएम तो खोल लिया, अब टाटा वाले इस एटीएम करेंगे, बैंक से टाइप करना पड़ेगा। इससे किसका फायदा है? बैंक वालों को ज्यादा फायदा। टाटा वाले तो बैंक से क्या लेंगे? कमीशन ले लेंगे, लेकिन बैंक वालों को क्या फायदा? अब उन्हें एटीएम और एटीएम मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं कोलैबोरेशन। अगर कंपनी ने किसी सेकंड पर्सन से कोलैबोरेशन कर रखा है कि दूसरा पर्सन उन्हें मशीनरी देगा, बिल्डिंग देगा, जगह देगा, तो उस कंपनी को या उस बैंक को वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए।
तो टाटा इंडिकेशन वालों ने बैंक के साथ ये किया, तो सब बैंक ने टाइप कर लिया, चलो भैया हमें एटीएम खोलने की जरूरत है, एटीएम कौन खोल के देगा? टाटा वाले खोल के देंगे। इसे बोलते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है ना। वर्किंग कैपिटल से फायदे क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म ग्रोथ में फायदा होता है, फंड्स बहुत सारे आप ले सकते हैं, क्योंकि कहीं 20 साल तक चुकाना है, 50 साल तक चुकाना है ना। रिस्क इन्वॉल्व तो होता ही है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले लिया, पता नहीं वो बिजनेस चले ना चले, राइट। और बताओ इसे इरिवर्सिबल डिसीजन क्यों कहते हैं? इरिवर्स, एक बार जब पैसा लग गया जमीन में, है ना, फिर वो जमीन इतनी बड़ी होती है, इतनी कई 100 एकड़ 1000 एकड़ की जमीन होती है, कोई तुम्हारे मेरा बंदा जैसा खरीदेगा थोड़ी, है कि नहीं बात। अब कोई बड़ा इंडस्ट्री चाहिए, वो बड़ा इंडस्ट्री कैसा होगा? टाटा अंबानी जैसा, जो कहते हैं ठीक है 1000 एकड़ मैं खरीद लूंगा। अरे अगर एक जगह पे तुमने 100 एकड़ जमीन भी खरीद ली और वहां तुम्हारा बिजनेस नहीं चला, तो 100 एकड़ जमीन खरीदने वाले लोग नहीं मिलते दूसरे, है ना। फिर क्या होता है, थोड़ा वो सोचते भी है यार इसका बिजनेस चला नहीं, जमीन खराब होगी, जगह सही नहीं है, ग्राहक नहीं है, लेबर स्ट्राइक कर देती है, तो लोग 10 तरह के क्या निकालते हैं? कमियां निकालते हैं। तो मैनेजमेंट वालों को पता है भाई एक बार हो गया तो काम एक बार तमाम हो जाएगा। अब आती है बात वर्किंग कैपिटल। बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? देख लो पार्थ, चाबी खो गई शायद अम्मा की। बोलो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ओ भाई वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है? पीछे रेशियो वाला चैप्टर, रेशियो नहीं था 12th में। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? हाँ, उसका रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है? जो कितने लोग काम कर रहे हैं, सबसे आसान फॉर्मूला ये होता है रेशियो का। WTO का क्या होता है? क्या क्या लिखा है? CS माइनस आगे यार, कहते तो लोग की बेइज्जती करा रहे हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस दिल 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 दर्द है दिल का। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर कोई कहे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो सिर्फ करंट एसेट को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो होता है नेट वर्किंग कैपिटल, NWC, नेट वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होती है? वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है बाबू हमें डे टू डे वर्क के लिए, है ना। डे टू डे वर्क के लिए हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, राइट। अगर मान लो भैया ठीक है, जैसे डे टू डे बिजली चाहिए, है ना, अगर मान लो बोर्ड में पढ़ा रहे हो तो डे टू डे काम करने के लिए मार्कर चाहिए, है ना, तो ये होता है वर्किंग कैपिटल जो डेली काम करने के लिए चाहिए होती है। रेंट और बाय, ये अगर रेंट पे करूंगा तो मुझे फिक्स कैपिटल कम चाहिए ना, फिक्स कैपिटल चाहिए ही नहीं, अब खरीदना थोड़ी है इसको बिल्डिंग को। हाँ, अब बताओ, अब ध्यान से, सेम कॉन्सेप्ट है। नेचर ऑफ बिजनेस तुम्हारा है मैन्युफैक्चरिंग, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए? बोलो क्यों? रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं चाहिए जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो। भाई मेरा चौक बनाने का काम है तो रोज ही पाउडर चाहिए, है कि नहीं बात। कपड़ा बनाने की मैन्युफैक्चरिंग है तो रोज ही कपड़ा चाहिए, रोज ही धागा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल तो रोज ही चाहिए धागा की। लेकिन मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है ट्रेडिंग, दुकान छोटी सी खोली, है ना, मैन्युफैक्चरर से खरीदा, दुकान पे रखा, रिटेलर को बेच दिया, रिलायंस से कैंपा मंगा ली, तुम्हें बेच दिया। वर्किंग कैपिटल कम चाहिए? कम चाहिए, है ना। वर्किंग कैपिटल कम क्या, जरूरत ही नहीं है। अब मुझे कपड़ा थोड़ी चाहिए, अब मेरी तो कपड़े की दुकान है, तो मुझे मैं धागे का क्या करूंगा। अगला स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन तुम्हारा हाई है, तुमने कहा एक दुकान नहीं मेरी पूरे गाजियाबाद में 10 दुकान है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। बिजनेस साइकिल, अब समझना बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि फिनिश रॉ मटेरियल को, नहीं मिले भाई, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का समय। भाई अब बताओ, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का समय, अगर ये समय मेरा ज्यादा है,
है ना। अब जैसे भाई मैं क्या कहते हैं नारियल की बर्फी बनाता हूँ, है ना, तो मैं कहता हूँ भाई मैं नारियल यहीं से नहीं खरीदता, मैं मंगाता हूँ साउथ से, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्योर खेती से टाइप कर रखा है, तभी तुम्हें बढ़िया स्वाद आता है। तो नारियल चलेगा पहले तमिलनाडु से, केरल से, फिर वो गाजियाबाद तक आएगा। ट्रक वाले कह रहे हैं भैया 7 दिन तो तुम्हारे पहुंचने में लग जाते हैं, रात रात में ट्रक चलते हैं, दिन में तो बैन कर देते हैं, तो 7 दिन तो रॉ मटेरियल आने में लगा, फिर उसको बनाने में लगा। तो मैंने कहा मेरे को 10 दिन बाद मिठाई, आज तुम ऑर्डर करोगे तो 10 दिन बाद दूंगा मैं तुम्हें मिठाई, ठीक है, स्पेशल मिठाई है। तो मिठाई वाले को वर्किंग कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए, क्योंकि 10 दिन की उधारी भी चाहिए रहेगी। और अगर चाय वाला है, चाय वाला कह रहा भैया अभी ऑर्डर दो, बगल से दूध की थैली लाऊंगा, तुम्हारे सामने चाय बना दूंगा, 5 मिनट में चाय बन जाएगी। तो ये यादव जी चाय वाले जब पुरानी कोचिंग के सामने थे, चाय बनाने 5 मिनट लगा देते हो, ठीक है। तो उन्हें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए? कम चाहिए, क्योंकि उनके पास सामान पहले ही है ना इकट्ठा है जो उनके काम का है। सीजन फैक्टर बताने वाली बात नहीं है। अब सीजन फैक्टर जैसे होटल है ना, अब गर्मियों में पहाड़ों में होटल ज्यादा बढ़िया चलते हैं, तो वहां वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, है ना। सीजन हाई है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल है ना, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा। तो बहुत आसान है, पहचान भी लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड, इसको ध्यान समझना, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। अब एक को याद कर लेते हैं, दूसरे का उसका रिवर्स आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे वो कहते हैं ना जो गीला नहीं है सूखा, बात खत्म। जो क्रेडिट अलाउड नहीं है क्रेडिट अवेल्ड। अब देखो क्रेडिट अलाउड क्या होता है। क्रेडिट अलाउड ये होता है कि मैं बिजनेस करता हूं और मेरा ग्राहक मुझसे उधारी में सामान लेता है। किसमें सामान ले रहा है? उधारी में सामान ले रहा है। मेरा ग्राहक कह रहा है भैया पैसे की बहुत समस्या चल रही है, थोड़ा सा उधार ज्यादा दे दो। मैंने कहा भाई 3 महीने का तो तू उधार वैसे ही लेता है मुझसे, तू मुझसे खरीदेगा मई में सामान, तू देगा मई शुरू में खरीदेगा, मई जून जुलाई अगस्त में तो तू मुझे पैसे देगा यार। कह रहा भैया बहुत दिक्कत चल रही है, कसम कह रहा हूँ बहुत दिक्कत चल रही है, आज तो तुम्हारे पैसे मारे क्या, थोड़ा सा उधार और दे दो मुझे, 3 महीने और दे दो। अब वो मुझसे मांग रहा है 6 महीने की उधारी, यानी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। वो कह रहा है इस बार मैं तुम्हें पैसे कब दूंगा? नवंबर में। कब दूंगा? अब मेरा पुराना ग्राहक था, मैंने कहा चल यार तू पुराना ग्राहक है, बहुत पुराना, तू ले जा चल, है ना, तेरे पे शक नहीं कर, तू पैसे मान लेगा। अब ये बताओ मई जून जुलाई इन 3 महीने में मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगस्त सितंबर अक्टूबर अगले 3 महीने मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। पैसा मेरा ग्राहक देगा दिसंबर में नवंबर में, तो इन 6 महीने पैसा कहां से लाऊंगा? इधर उधर से अरेंज करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, है कि नहीं बात। तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। मुझे लोगों से मांगने पड़ेंगे उल्टा बैंक से। तो अगर मैं क्रेडिट अलाउड करता हूं, क्रेडिट अलाउ का मतलब क्रेडिट लंबे समय के लिए देता हूं। तो क्रेडिट अलाउड अगर लंबे समय के लिए दे रहा हूं तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए। अभी समझा, अभी भूल गया। अरे क्रेडिट अलाउ का मतलब है कि मैं तुम्हें उधारी दे रहा हूं, तुमसे पूछो उधारी कब चुकाएगा, तुम कह रहे हो चुकाऊंगा 2027 में, है ना। हाँ, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? ज्यादा चाहिए। क्रेडिट अवेल्ड में क्या होगा? उल्टा, अगर क्रेडिट अवेल्ड लंबे समय के लिए मिला, जैसे मैं दुकानदार हूं, मैंने तुमसे उधार ले लिया, मैंने कहा पैसे ले लेना 2027 में, अब तब तुम्हें पैसा 2027 में चुकाना है, तो 2026 में पैसा मेरे पास पड़ा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी? बोलो, कम चाहिए। एक याद कर लो, दूसरे को याद मत करना, तुमने एग्जाम में गलत कर दो। क्या याद करना है? क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल कम चाहिए ज्यादा चाहिए? समझ गए ना। जितनी लंबी उधारी दूसरों को दूंगा उतना मुझे वर्किंग कैपिटल अपने पास बैंक से उधार लेनी पड़ेगी। तो मुझे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी? ज्यादा चाहिए, है ना। जैसे घर में नहीं करते मम्मी से, है ना, मम्मी वहां से पैसे आएंगे, ऐसे वैसे आएंगे, होंगे, अभी दे दो बाद में चुका दो। तो जो मम्मी के साथ गेम खेलते हैं ना, ठीक है, कभी कभी मैं भी खेल लेता हूँ, मम्मी बच्चों की फीस आएगी तब दे दूंगा, अभी मुझे 10,000 रुपए दे दो। तो ये वर्किंग कैपिटल मुझे अपनी मम्मी से अरेंज करनी पड़ रही है। अब जब मम्मी पापा से वर्किंग कैपिटल अरेंज करनी पड़ती है, उसका मतलब मुझे वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए ना। मुझे दूसरे से मांगने का मतलब है मुझे पैसा हाई चाहिए। और अगर मम्मी कहने लगे चाहिए इस महीने पैसे, मैं कहनी मम्मी इस महीने चाहिए, इस महीने तो काम सही चल रहा है, तो इसका मतलब मुझे वर्किंग कैपिटल दूसरे से उधार लेने के लिए कम चाहिए। तो कभी कभार हम घर में एक को याद कर लेना, वर्किंग कैपिटल अलाउड का मतलब हाई वर्किंग कैपिटल, इसका रिवर्स क्या होगा? क्रेडिट अवेल्ड का मतलब लो वर्किंग कैपिटल। अब देखो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब लेबर के काम करने की क्षमता अगर हाई है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए, क्योंकि लेबर कम दाम में क्या करेगी? ज्यादा आउटपुट देगी। रॉ मेटेरियल जो मैंने तुम्हें नारियल वाला बताया, है ना,
अब मुझे मिठाई बनानी है सस्ती वाली, तो मैंने चौपले पे जाके क्या ले लिया, नारियल खरीद लिए, कच्चे गोले, पक्के गोले वाले, और वो नारियल की मिठाई बना दी। ठीक है, तो अब मेरा रॉ मटेरियल चौपला पे मिल जाता है, तो वर्किंग कैपिटल मुझे क्या चाहिए, कम, है ना, पास में है, उधारी नहीं लेने की से। मैंने कहा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, चौपला से नारियल लेके मजा नहीं आ रहा, नारियल लाएंगे केरला से। अब मेरा रॉ मटेरियल बहुत दूर है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, उसे एडवांस दूंगा, फिर अपना काम भी चलाना है। फिर आता ग्रोथ सेम, ग्रोथ हाई है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, ग्रोथ कम है तो वर्किंग कैपिटल कम। लेवल इसमें ही आता है लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन हाई है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, कंपटीशन कम है तो वर्किंग कैपिटल कम। और इन्फ्लेशन, भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जैसे आजकल, है ना, सबने दाम बढ़ा दिए, गैस नहीं आ रही 10 रुपए, ठीक है, चौपला पे टिक्की वालों ने 10 रुपए बढ़ा दिए, बताओ यार, है कि नहीं बात, है ना, ठीक है, चौपला पे टिक्की वाले 10 रुपए, हाथरस वाले जितने भी हैं सब गैस नहीं आ रही, गैस के नाम पे क्या किया, सबने जगह कर दिया, 10-20 रुपए बढ़ा दिए। इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। अब इन्फ्लेशन हो रहा है तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए भाई। संडे का ले लिया, ठीक है बाबू। तो अब एक चीज और याद करो, एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था जिसमें हम बोलते थे बीएसटी में यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, याद आया? बीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा था, बोलो भाई, बीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा था, ईबीआईटी वाला, लीवरेज, उसका फॉर्मूला क्या था, पहले आता है ईबीआईटी, ये बता रहा हूं, पहले सुन लो जो एग्जाम में आएगा। इसमें से क्या माइनस कर दोगे, क्या बच जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से क्या माइनस कर देना, टैक्स, क्या बच जाएगा, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से कुछ माइनस नहीं करना, इस बार अर्निंग आफ्टर टैक्स में से डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना, क्या बच जाएगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब सुनना ये जादू क्या होता है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको मैं कहता हूं जादू का नाम देता हूं, जादू, है ना। अब जब भी बच्चे से पूछा जाता है ना, तो बच्चा जवाब देता है, सर अगर मैं लोन ज्यादा लूंगा बैंक से, अगर मैं लोन ज्यादा लूंगा तो बैंक को फायदा, जितना ज्यादा लोन उतना ज्यादा बैंक को फायदा। फिर एक खतरनाक जादू ये आता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मैं जो लोन ज्यादा ले रहा हूं तो बैंक को फायदा जो है वो तो है ही, वो छोड़ दे, उससे ज्यादा फायदा है इक्विटी को। तो लोग मजाक समझते, कहते रहे सर ज्यादा पढ़ लिख लिया, लोन का फायदा, लोन लेने से फायदा बैंक को होगा, इक्विटी वालों को होगा। मैंने कहा अच्छा अगर मैं रिटर्न में प्रूफ कर दूं तो, मैंने कहा रिटर्न में प्रूफ कर दो तो मान जाएंगे। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज और इसी को बोलते हैं जादू। पर मैंने कहा देखो जब भी कोई भी जादूगर जादू करता है, जब भी कोई भी जादूगर जादू करता है उसकी एक शर्त होती है, एक दो शर्तें माननी पड़ती है, जैसे ऑडियंस हमेशा सामने होगी, ऐसी जब भी ये मैनेजमेंट में जादू होगा इसकी एक ही शर्त है, आपकी आरओआई, आपकी आरओआई ज्यादा होनी चाहिए आपके ब्याज से, बस एक ही शर्त है। आरओआई इज ग्रेटर देन, आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये आरओआई का फॉर्मूला होता है। भाई रेशियो वाला चैप्टर तुमने पढ़ा नहीं, सीयूटी में नहीं है रेशियो वाला चैप्टर, तो तुम्हें यार ये बेसिक फॉर्मूले भी याद नहीं आ रहे। ईबीआईटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, ये आरओआई का फॉर्मूला होता है। ईबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट डेट प्लस इक्विटी, याद हो जाएगी बात। एक तो ये एमसीक्यू में आ जाएगा कि फाइनेंशियल लीवरेज का फायदा लेने के लिए इक्विटी वालों को जब फायदा होगा तो उसकी शर्त क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए शर्त, बोलो भाई शर्त क्या होनी चाहिए, जल्दी सुन लो। तो पढ़ा तो रहा हूं, और अबे तो कर क्या रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ, फिर तो तुमने नहीं पढ़ा तो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे कल से,
तो ये मैंने अभी क्या बताया, जादू का फॉर्मूले का शर्त क्या है, ये लिख की शर्त, ROI इज ग्रेटर देन, ये याद करना है। अगर ROI अगर ग्रेटर देन इंटरेस्ट है तो जादू होगा। जादू का मतलब डेट के बढ़ने से, डेट को नहीं इक्विटी को फायदा। जादू का मतलब क्या है, डेट के बढ़ने से, डेट मतलब बैंक का लोन, बैंक का लोन लेने से किसको फायदा होता है, वही तो बता रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात तो सुनते हो। बैंक का लोन लेने से बैंक को किसको फायदा होता है, बैंक को होता है। मैंने कहा अगर बैंक की जगह इक्विटी को फायदा हो तो लोगों ने बोला ये तो जादू हो जाएगा कि मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, खुश हो रहे मेरे शेयर होल्डर। जादू सही क्या, पेन में से कबूतर निकालो। जादू ये हुआ, तू बैंक से लोन लेगा तो बैंक को फायदा होगा, तू ब्याज देगा उसे। तो सर कह रहे हैं डेब्ट, अगर तू बैंक से लोन लेगा तो उसका फायदा तेरे इक्विटी शेयर में चला जाएगा। बैंक वो ये पूछा है कि क्यों होगा फायदा। हां तो भाई नहीं, उसे अभी ये समझ नहीं आया जादू है क्या, बाकी बच्चे समझिए। जादू हुआ क्यों, जादू वही तो बता रहा हूँ। अरे इक्विटी वालों की अर्निंग बढ़ रही है, अरे वही तो रीजन देंगे अभी, तो देंगे अभी, बढ़ा लूँ मैं, सुन लो। सही है देंगे अभी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पर इक्विटी को फायदा हो रहा है, मैं यही तो समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास रिलायंस के शेयर है, रिलायंस वाले कह रहे हैं हम उधार ले रहे हैं, फायदा सर आपको होगा। मैंने कहा बढ़िया बात है, लेते रहो उधार। अब लोग जो मानते नहीं इस बात को, कह रहे हैं बता दो, तो मैंने कहा वही तो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके तो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ROI प्लस क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमेशा फायदा होगा। अब क्या है देखना, ये है सिचुएशन 1। अब मैं तुम्हें सिचुएशन 2 बताता हूँ। सिचुएशन 1 में देखो, सिचुएशन 1 में EBIT सेम रखते हैं। EBIT है 10 लाख, यहाँ भी EBIT कितनी है 10 लाख। ठीक है, मैं ब्याज का रेट ले लेता हूँ 10%। कितना लेता हूँ 10%, है ना। अब सुनो ध्यान से, अब पहले क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये होता है बाबू। अब देखो सिचुएशन 1 में, सिचुएशन 1 में मेरे पास, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे और मुझे मान लो 50 लाख रुपए चाहिए। मैंने 50 के 50 लाख रुपए इक्विटी से ले लिए। ठीक है, मैंने कहा लोन ही नहीं लेने का। इक्विटी वाले कह रहे हैं मुझसे ले लो, कोई बात नहीं। सिचुएशन 2 में सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने 50 लाख रुपए के लिए 40 लाख तो इक्विटी से लिए और 10 लाख किससे ले लिए, डेट से। 10 लाख किससे ले लिए, डेट से। ठीक है, समझ आगे बात। अब ये बताओ सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में फर्क क्या हुआ। सिचुएशन 1 में कोई लोन नहीं था, सिचुएशन 2 में 10 लाख का लोन आ गया। अब 10 लाख का लोन आ गया तो फायदा किसको होना चाहिए, बैंक को। बैंक का 10 लाख का लोन ले रहा है, लेकिन इक्विटी वाले को हो जाएगा फायदा, है ना। 10 लाख देने पड़ रहे हैं। अब देखो, पहले बताओ ROI, EBIT अपॉन डेट प्लस इक्विटी। EBIT बोलो, EBIT पहले, EBIT बोलो कितनी है क्वेश्चन में, 10 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी कितने हुए, डेट प्लस इक्विटी यहाँ पे 50 लाख और यहाँ डेट प्लस इक्विटी यहाँ भी 50 लाख। तो EBIT अपॉन डेट प्लस इक्विटी कितना परसेंट हो गया, 10 लाख डिवाइड बाय 50, 20%। ROI कितनी आ गई मेरी, 20%। बैंक का ब्याज कितना है 10%, तो 20% इज मोर देन 10%। ठीक है, अगर ये तुमने प्रूफ कर लिया 20% इज मोर देन 10%, तो उसका मतलब अब देखना, अब ये जादू काम करेगा। 20 हमेशा 10 से ज्यादा होता है। अभी आपने बोला, तुमने प्रूफ कर दिया तो सही हो जाएगा। मतलब प्रूफ मतलब ये इक्वेशन से, ये इक्वेशन लगा के तुमने अगर बता दिया, है ना। नहीं, अभी आपने बोला कि आपने प्रूफ कर दिया 20% 10 से ज्यादा तो सही हो जाएगा। मतलब ये टर्म प्रूफ कर दी ना हमने। अच्छा, अगर होता, अगर EBIT होता 8, EBIT होता 8% और इंटरेस्ट कितना होता 10, तो फिर जादू काम नहीं करता। फिर बैंक को लोन लेने से बैंक को ही फायदा होता, इक्विटी को नहीं होता। लेकिन ROI आ रही है 20, है ना, और इंटरेस्ट आ रहा है 10, तो मेरी ROI इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो बैंक का लोन भरने से
इक्विटी का फायदा होगा। अब देखो, अब बताओ ईबीआईटी 10 लाख है, यहां बताओ क्या मैंने कोई उधार लिया था यहाँ? नहीं, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? नील, उधार नहीं तो ब्याज भी नहीं। ईबीटी कितना बचा? 50 को सॉरी 50, ये 10 लाख, 10 लाख। अब हमारे देश में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो टैक्स कितना होता है? 30%। 10 लाख का 30%, 3 लाख। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा? 7 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी कितने हैं? 50 लाख की इक्विटी थी और क्वेश्चन साइलेंट होता है, एक इक्विटी हमेशा 10 रुपए की फेस वैल्यू मानते हैं। 50 लाख डिवाइड बाय 10, 5 लाख। अब 7 लाख को 5 लाख से डिवाइड करना, 7 लाख को 5 लाख से डिवाइड कर दो। अरे मोबाइल में कर दो भाई, मोबाइल में आप ले लेते हो। बाकी के पास तो है। 2 बार बोल दी मैंने बात, तब भी पूछ रहा क्या करना है। तभी मैं कहता हूँ अलग अलग बैठा कर। अरे उल्टा बोल रहा भाई, 7 लाख 1 अब सुनना ध्यान से। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर कितनी कमाई हो रही है? 1.4। अब सुनना ध्यान से, अगर अब मैं सिचुएशन 2 में 40 लाख, 50 में से 40 भाई पार्ट सुन ले यार, इधर बैठ जा। अब मैं 50 लाख में अगर 40 लाख की इक्विटी ले रहा हूं और 50 में 10 लाख की डेट ले रहा हूं, तो मैंने लोन ले लिया 10 लाख का। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर वाले कह रहे हैं हमारा पैसा घटेगा भाई। पहले 50 लाख हमसे लिए तो हमारी कमाई ज्यादा है, अब 50 की जगह हमसे ले रहे हो 40 और बैंक से ले रहे हो कितने? 10, तो हमसे तो 40 ही ले रहे हो, तो ईपीएस घटना चाहिए। अब देखना क्या होगा। ईबीआईटी बोलना, ईबीआईटी 10 लाख, ईबीआईटी सेम है। माइनस इस बार ब्याज जाएगा नहीं जाएगा? बोलो जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। इस बार बैंक से कितनी उधारी ली है? अरे बैंक से कितनी उधारी ली है? 10 लाख की। 10 लाख की बैंक से उधारी है, बैंक 10% ब्याज लेता है, तो बैंक वाले कहेंगे 10 लाख ले गया था 1 लाख जमा कर। मैंने बैंक को 1 लाख दे दिया, मेरी जेब में कितने बचे? 9 लाख। 9 लाख का नाम हुआ ईबीटी। ईबीटी में से क्या भर दो? 30% टैक्स। 9 लाख का 30%, 3 3 9, 90,000 है ना? नहीं 90,000 सॉरी, 30% सॉरी, 90 90 90 2,70,000। अब बताओ ईएटी कितना बचा? अर्निंग आफ्टर टैक्स 9 लाख माइनस 9,70,000, 6,30,000। अब जो ईएटी होता है उसको डिवाइड करते हैं किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सिचुएशन 2 में कितने हैं? गलत कर दिया ना। इक्विटी है कितनी मेरे पास यहाँ? 40 लाख। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं? वैल्यू डिवाइड बाय 10 रुपए। तो वैल्यू कितनी है? 40 लाख। 40 लाख डिवाइड बाय 10, 4 लाख। 40,000 4 लाख डिवाइड बाय 10, 4 लाख 40,000 क्या हो गया? 4 लाख हो गए। अब करना 6,30,000 ईएटी डिवाइड बाय 4 लाख की इक्विटी शेयर्स है लोगों के पास। अब बताओ एक इक्विटी शेयर कितने का मारा है? कितना? 1.57, यानी 1 रुपया 60 पैसे के बराबर है ना? पहले कितने का मारा था? 1 रुपया 40 पैसा। अब कितने का मारा है? 1 रुपया 57 पैसा। बढ़ गई नहीं बढ़ गई? हाँ कोई बात नहीं, समझ गई बात? अब भाई ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बताया तो आपने। अरे रीजन तो बता दो भाई, ऐसा क्यों? एग्जाम में रीजन आ गया। हाँ, क्योंकि आंसर में क्या लिखना है? ये बिकॉज ROI is greater than interest. Because ROI is greater than interest, therefore increase in the debt creates more EPS, है ना? और अगर इसी में ROI ब्याज से कम हो जाए, ROI हो जाए 8% और ब्याज हो जाए 10%, तो यहाँ पर डेट के बढ़ने से यहाँ पर EPS बढ़ने के बजाय घटेगी। पहले EPS आएगी 1 रुपया 40 पैसा, अगली बार EPS आएगी 1 रुपया 25 पैसा। तो बच्चे पूछेंगे, लोग पूछेंगे भाई घट क्यों रही है? तो आंसर देना है क्योंकि ये सिचुएशन अप्लाई नहीं हुई। अगर ये इक्वेशन अप्लाई होती है ROI is greater than interest, तो उधार लेने से बैंक की बजाय
इक्विटी को फायदा होता है ना। तो इस पे लोगों को विश्वास नहीं होता। किसी भी आम आदमी को बोलोगे, घर में ही बोलोगे बैंक से उधार लूंगा लेकिन फायदा मुझे होगा, मम्मी कहेंगे पागल हो रहा है, बैंक से उधार लेगा तो बैंक को फायदा होगा। रिलायंस वाले लोन ले रहे हैं, फायदा रिलायंस के इक्विटी शेयर होल्डर को हो रहा है अपने आप बैठे बैठे। यकीन नहीं होता इन बातों पे, है ना। मेरे पास, तुम्हारे पास टाटा के शेयर है, टाटा वाले कह रहे हैं लोन ले रहे हैं, फायदा तुम्हें हो रहा है, तुम कह रहे हो मुझे कैसे फायदा हो रहा है, लोन ले रहे हो तो बैंक को फायदा है। तो टेक्निकली तौर पर आरओआई अगर ग्रेटर देन इंटरेस्ट है तो ईपीएस, अगर मैं एक शेयर होल्डर 1 रुपया 40 पैसा कमाता था एक शेयर पे, अब मैं एक शेयर पे 1 रुपया 57 पैसा कमाऊंगा, यानी मोटा मोटी 20 पैसा ज्यादा। और अगर मेरे पास किसी के 1 करोड़ शेयर है तो 1 करोड़ इंटू 20 पैसा, है ना, तो 2 लाख रुपए, मोटा मोटी 2 लाख रुपए का फायदा होगा उस साल। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लिख ली क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में याद करके जानी है, ये फॉर्मेट याद करके जाना है, ठीक है, राइट। और ये इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब लोन ज्यादा लेने से इक्विटी वालों को बेनिफिट। बताओ भाई, 10वां और 11वां। कितनी देर लगाओगे भाई? खत्म कहाँ हुआ? अभी तो 100 ही पढ़ना है। आज ही पढ़ाऊंगा, संडे है आज ही पढ़ाऊंगा। 9 बजे से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी में फर्क डालता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। 11वां बी। in the basement of the building where self private limited government garden. हम कौन? हाँ भैया आएंगे, भी आएंगे। ठीक है। कितनी देर लगाओगे? मैं 10 चैप्टर भी पढ़ा के जाऊंगा। चाहे पीछे तुम चले जाना, चाहे पीछे 2 बच्चे बैठ रहे हैं, तुम्हारे हाथ में है बात। ये मुझे लग रहा है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। क्या, कैसे पता लगेगा? प्रिंटर कोई और कर रहा है और कोचिंग कोई और चला रहा है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन हो गया ना भाई। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन बुक किसी और से प्रिंट कराई है, इसे बोलते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन।
12, 13, 14 टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। हाँ सही और है। सीता भाई कितना बड़ी को देख लें झेले बहुत बड़े और आपकी भाई काम आ रही है वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? एडवर्टाइजिंग एजेंसी अब देखो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कौन सी होती है? सर्विस एजेंसी। ज्यादा चाहिए पर अरे नहीं भाई, सर्विस, अब मैं पढ़ा रहा हूँ सर्विस है तो मुझे वर्किंग कैपिटल कमी तो चाहिए, मुझे कोई रॉ मटेरियल थोड़ी चाहिए, मुझे तो पढ़ाना दिमाग का काम है बस। आज में भी तो वर्किंग कैपिटल में यहाँ नहीं, अब जा एक बात ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर को वर्किंग कैपिटल हमेशा कम चाहिए क्योंकि वहां कोई रॉ मटेरियल नहीं होता। लेस नहीं मॉडरेट मॉडरेट भैया मॉडरेट जैसी कोई चीज नहीं होती। लेस चाहिए। आइसक्रीम बेच रहा है, दुकानदार है ना, यही आइसक्रीम ठेले वाला, ठीक है, आइसक्रीम ले रहा है अमूल वालों से, ठेला लगा रहा है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग होती तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा अच्छी होती। 15 ज्यादा चाहिए। क्यों? नहीं हाँ लेस ही चाहिए। सर्विस है ना, सर्विस में कम मैंने चाहिए। वो बता दी कैपिटल वैसे। ये कल कर लिया था, 17 भी हो गया था, 18 भी हो गया था, 19 बताओ, 19, 20 अब इतना क्यों पढ़ रहा है इसलिए ये बात हाँ बता बता। परफ्यूम भी है अच्छा ठीक है शेविंग भी है Diversification। रेजर भी है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन हो गया उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन तो 2 है, उसके बाद तुरंत आउटलेट वाला तो ग्रोथ हो गई। सोच में बैठ 20वां 20वां 50 different location। इंक्रीज। इंक्रीज कंप्यूटर नई लोकेशन पे जाऊंगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। फिक्स कैपिटल भी इंक्रीज होगी। 21, 22, 23 हाँ आए चाहिए। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग करेगा ना, ना वो मैन्युफैक्चरिंग प्लान कर रहा है। जहरीला गलत नहीं जहरीला भाई जिंदा 22 हाई 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 सही। 23 20 मिलियन शर्ट और बनानी है, आए वर्किंग कैपिटल 24, 25, 26 अरे तुम अपने ग्राहक को लंबी उधारी दे रहे हो, तो लंबी उधारी में आज तो भी तो पढ़ाया है 25 अगर डिविडेंड ज्यादा बांटूंगा तो रिटेन अर्निंग क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी क्योंकि डिविडेंड ज्यादा बांट रहा हूं, तो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएंगे। फाइनेंशियल प्रोसीजर डिटरमाइंड बाय, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसीजर कौन डिटरमाइन करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। 27 हो गया था, 28 हो गया था, 29, 30, 31, 32 वर्किंग कैपिटल वर्किंग डे टू डे मतलब वर्किंग कैपिटल। 30 ऑल ऑफ नहीं, ऑल ऑफ द अबव। वर्किंग कैपिटल ये तो बता दोगे? 31 हो तो बहुत आसान है। वर्किंग कैपिटल में क्या आते हैं? कैश एंड रॉ मटेरियल। ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ दीज। करंट लायबिलिटी में कौन कौन आते हैं? ऑल ऑफ दिस
33 34 34 तो हो गया था, 33 ऑल हो गया। और ये चौथा वो 40 करा है, 41 40 भी करा 40 छूट गया ना, 40 41 हाई टेक्नोलॉजी या हाई इन्वेंटरी। अरे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो रहती है ना, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज वर्किंग कैपिटल लो, हाई डेटर हो, हाई ट्रेड हो, हाई क्रेडिटर। हाई डेट होगा, हाई क्रेडिट। अरे भाई वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। डेटर किस में आते हैं? सेट में। डेटर किस में आता है? सेट में आता है। डेटर है मेरा 1 करोड़ का, क्रेडिटर किस में आता है? करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी है मेरी 30 लाख की, तो क्या होगा? 70। तो अगर करंट लायबिलिटी को अब तुम कर दो 1 करोड़ में से करंट लायबिलिटी कर दो, बढ़ा दो ज्यादा, बढ़ाओ ज्यादा। अब 30 करोड़ कर दो, 30 करोड़ कर दो 70 60 करोड़, कितना आ जाएगा? 40 करोड़। अब बताओ अगर 40 लाख 59 करोड़ और वो भी माइनस पे। क्या कह रहे हो? 1 करोड़ और 60 करोड़ का है ना, 1 करोड़ 60 करोड़ माइनस 60 लाख, कितना आ गया? 40 अब क्रेडिटर को बढ़ाने से वर्किंग कैपिटल क्या हुई? हो गई नो 41। तो क्रेडिटर को बढ़ाने से वर्किंग कैपिटल लो जाती है। करंट लायबिलिटी होगी 42 और जो का सर आगे ना फोन पे 42 बताओ। इस कौन सा सेलेक्ट नहीं करना अगर फिक्स कॉस्ट हाई है? अरे फिक्स कॉस्ट हाई है तो डेट सेलेक्ट नहीं करना, क्यों अपने ऊपर और रिस्क बढ़ा रहे हो? कहीं तो पढ़ा डेट, डेट अगर हाई है तो डेट रिस्की होता है। तो पहले से मेरे ऊपर फिक्स कॉस्ट का बहुत ज्यादा है और फिक्स कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हो अपने ऊपर? ब्याज तो देना पड़ेगा ना। तो डेटर को मत ले लेना, फिक्स कॉस्ट हाई है तो डेटर मत ले लेना। पहले से फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो अपने ऊपर और फिक्स कॉस्ट बढ़ाने का फायदा नहीं है कुछ भी। 51 लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या बोलते हैं? क्वांटम ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा लेना उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग डिसीजन। हाँ अभी टाइम लगेगा, केस स्टडी पढ़ो। कोई नहीं अम्मा, भी पढ़ा रहा हूँ, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा अभी। सुनीता इन्वेस्ट क्यों कर रही है इक्विटी में? इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? अरे शोर क्यों मचा रहे हो? पढ़ा रहा हूं मैं, जाओ तुम जाओ। 53 बताओ। अम्मा तुम एक क्लास में शोर मचाती है, डांट देते हैं। 53 ठंडा हो गया पानी, ठंडा हो गया, पी लो फिर दे दो, पार से दे। 53 बताओ भाई, अगला चैप्टर पढ़ना है। voting rights बी
प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट मिलती होगी हमारी तेरी तो उसमें अगर बी नहीं है और क्या सॉरी प्रेफरेंस शेयर को वोटर राइट नहीं मिलते भाई। पता है उनको तो टेस्ट लिखी 54 विच सोर्स ऑफ फाइनेंस टैक्स डिडक्टेबल, इसको याद कर लेना भाई, इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में जरूर आता है। डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, डिबेंचर इज, डिबेंचर कह दो या डेट कह दो, डिबेंचर की जगह एग्जाम में क्या लगेगा, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इसको याद कर लेना भाई। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गई बात। डिबेंचर और जो डेट होते हैं, डिबेंचर की जगह लोन भी आ सकता है। डेट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, डेट और डिबेंचर से टैक्स घटता है। 54 बताओ, 54 हो गया। 55 बताओ, 55 अगर तुम्हें हाई रिटर्न चाहिए तो क्या लेना चाहिए, हाई रिटर्न चाहिए तो क्या लेना चाहिए, इक्विटी वाले ज्यादा, इक्विटी वाले इससे तो महंगे होते हैं, पैसे ज्यादा मांगते हैं। नॉट कैंपस के लिए 99 से 99 तो चाहिए, 98 99, एसआरसीसी के लिए 100% आई, 95 तक लो वाले कॉलेज वाले, जिसमें मैं पढ़ा था, है ना, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। लेकिन अब भी वो हाई लेवल का हो रहा है, उसमें भी आसानी से नहीं आता नंबर जाकिर हुसैन को। नॉर्थ में आता ना जाकिर हुसैन, साउथ में अरे मैंने तो सीधा पास पढ़ता था, ट्रेन से आते थे उस टाइम पे, पुराने रेलवे स्टेशन पे बैठते थे, जाकिर हुसैन के बाहर उतारते थे, तब भाई ट्रेन वेन से सफर करते थे हम, जो पास में पड़ा वही ले लिया। 56 बताओ, 56 Which of the financial suitable when investor want stable earning and do not want, अरे भाई do not want take risk, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्या होगा, इक्विटी। स्टेबल अर्निंग तो प्रेफरेंस में रहेगा, पूछो तो पढ़ लो, प्रेफरेंस में रिस्क तो होता है। प्रेफरेंस में क्या रिस्क, एक मिनट रुको, हम सोच रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से। अच्छा हमें तो कंपनी सोच रहे हैं which source of finance suitable when investor want, ले इन्वेस्टर के हिसाब रुक जा, when investor wants stable earning and do not want to take any risk, है ना। प्रेफरेंस है सर, सोर्स ऑफ फाइनेंस मुझे क्या लेना चाहिए, स्टेबल अर्निंग, क्या होगा बताओ क्यों, जी प्रेफरेंशियल को भी एक बार को ये डिबेंचर तो उधार हुआ, अर्निंग कैसे हो जाएगी, नहीं। एकदम से टैक्स लेगा ना। सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा लेना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बताना ठीक है। अरे हो गए, अब देखो, चैप्टर नंबर 10 जो है वो छोटा सा है, ठीक है, इसमें जाओ तुम जाओ, मैं तो रुको थोड़ी। अब देखो, इसमें दो तरह की चीजें आती हैं बस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और दूसरा सेबी, बस दो ही टॉपिक आते हैं इसमें। एक आता है फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ब्रेक तो दे ही सकते हो, 9 बजे से बैठे हैं, 10 मिनट रुक जाओ, ब्रेक चाहिए, आप ब्रेक दे दो। चलो भाई ब्रेक ले लो।